गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मानसरोवर विद्या विहार से कक्षा 8 में आपका हार्दिक स्वागत है बच्चों। हम तीसरा चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने राष्ट्रवाद की जो परिभाषा प्राप्त की थी, जिसका अर्थ क्या होता था बच्चों कि गौरव की भावना और एकात्मकता की भावना मतलब क्या माना गया भारत में राष्ट्रवाद, जिसमें हमने देखा था राजनीति, आर्थिक और बराबर ये दोनों के बारे में पढ़ा था। बराबर आगे है कि वाहन और संदेश व्यवहार। भारत में रेलवे, तार, डाक, जमीन तथा जल व्यवहार के मार्ग सैनिक, आर्थिक तथा राजनीतिक कारणों के विकसित किया गया था। फिर भी उस देश के कुछ बराबर लोगों को लाभ हुआ। बराबर भारत में रेलवे है, तार, डाक और जमीन तथा जल व्यवहार के मार्ग में सैनिक, आर्थिक और राजनीतिक कारणों से विकसित किया गया था। फिर भी आज देश के सभी लोगों के लिए क्या हो रहा है बच्चों, लाभ प्राप्त हो रहा है। इन साधनों को तेजी से विकास करने के लिए विशाल देश से मनुष्य एक दूसरे के क्या आए बच्चों, नजदीक आए हैं। बराबर इन साधनों की तेजी से और इस तेजी से विकास करने के लिए हमारा विशाल देश के जो मनुष्य है वो एक दूसरे के नजदीक आए हैं। कारीगर और व्यापारी वर्ग धंधा करने के लिए एक दूसरे के प्रदेश में जाने लगे। उनके विचार का क्या होने लगा था, आदान प्रदान। और हमने देखा था कि उनके संपर्क बढ़ने में जाति को बराबर प्रदेश का भेदभाव क्या हुआ बच्चों, कम हुआ। इसलिए राष्ट्रीय नेता उनके विचार और योजनाओं का प्रजा के सभी वर्गों में क्या हुआ बच्चों, फैलाने के लिए सफल हुए। और प्रादेशिक स्तर बदलने के कारण राष्ट्रीय स्तर में नेतृत्व शुरू हुआ, जिससे स्वराज की सफलता एक महत्वपूर्ण योगदान माना गया था। फिर हमने उसके बारे में शिक्षा, साहित्य के बारे में, वर्तमान पत्र के बारे में पढ़ा था। अब हम देखते हैं भारत की भव्य विरासत। पाश्चात्य पुरातत्वविद मतलब कौन है, एलेक्जेंडर कान्यधीनम तथा उनके सहायक ने भारत में अनेक प्राचीन स्थलों में खुदाई का कार्य करवाया। पाश्चात्य पुरातत्वविद कौन से, एलेक्जेंडर कान्यधीनम, जिन्होंने क्या किया था, उनके सहायकों ने भारत में अनेक प्राचीन स्थल को क्या किया था, खुदवाया था। बराबर और भारतीय संस्कृति की गौरव गाथा उनके अवशेषों की एक प्रकार से खोज मान सकते हैं। भगवान लाल इंद्रजीत जैसे भारतीय पुरातत्वविद ने भी पुराने अवशेषों को खोजकर भारतीय को देश का संस्कृति की भव्यता को परिचित करवाया। बराबर भगवान लाल इंद्रजीत जैसे जो हमारे भारतीय कौन थे बच्चों, पुरातत्वविद, जो अलग अलग जो पुरातत्व मतलब जो पहले के ज़माने में जो आपके बड़े खंडेर है, पहले के नगर सभ्यता है, बराबर पहले के नहरें हैं, लोग कैसे रहते थे, ये सब जानकारी जो प्राप्त करते हैं ना बच्चों, उसको क्या कहते हैं, पुरातत्वविद कहते हैं। उन्होंने भी पुराने अवशेषों को खोजकर भारत की भारतीयों को क्या, देश की संस्कृति के साथ भव्यता से क्या किया था बच्चों, परिचित करवाया। पश्चिम के विद्वानों ने भारतीय संस्कृति के बारे में क्या की, संबंधित खोज की थी और भारत के विद्वानों ने भी उसके लिए क्या हुए थे बच्चों, सम्मिलित हुए और इसके बारे में बहुत सारी किताबें या पुस्तकें भी लिखी गई है। गौरवपूर्ण साहित्य और संशोधन से देशवासियों की क्या हुई, राष्ट्रीय अस्मिता जागृत हुई। अब देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय महासभा मतलब कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, कि भारतीय राष्ट्रीय महासभा की स्थापना ऊपर के तत्व तथा कई प्रदेशों की संस्थाओं ने भी योगदान दिया था। इन संस्थाओं ने राष्ट्रीय महासभा की स्थापना करके की थी बच्चों, भूमिका तैयार की थी। बराबर हमारे आज़ादी के आंदोलन में आपको पता ही है कि सबसे वो महत्व का जो भाग था वो कौन था, बराबर कांग्रेस का था। इसलिए उसको क्या कहा गया है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। मतलब हिंदी में कहा जाए तो क्या होगा बच्चों, भारतीय राष्ट्रीय महासभा। बराबर उन्होंने भारत महासभा की स्थापना में ऊपर के तत्व और कई सारे प्रादेशिक संस्थाओं का क्या किया, योगदान दिया और राष्ट्रीय महासभा की स्थापना की क्या की थी बच्चों, भूमिका तैयार की थी। देखो इतना जानिए, वो दिखाया है कि भारतीय राष्ट्रीय महासभा पहले के अलग अलग जो प्रादेशिक संगठन थे, बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, मद्रास नेटिव बराबर सभा, इंडियन एसोसिएशन, बराबर जो बंगाल ब्रिटिश इंडियन कहाँ पे बच्चों, कोलकाता मतलब कलकत्ता में, बराबर मद्रास नेटिव सभा मतलब कि चेन्नई आज मद्रास में, बराबर
इंडियन एसोसिएशन, वो कहाँ पे है बच्चों? कलकत्ता में। बॉम्बे एसोसिएशन मुंबई, और सार्वजनिक सभा पूना, जो इसके पहले के प्रादेशिक संगठन थे। अब देखते हैं AOU, जिसका चित्र आप बराबर बाजू में देख सकते हो, जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के क्या की थी बच्चों? स्थापना की थी। जो एक प्रकार के निवृत्त अंग्रेज अधिकारी थे। क्या थे बच्चों? एक प्रकार के निवृत्त अंग्रेज अधिकारी थे। सर एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, उनका ये AOU का पूर्ण नाम क्या था बच्चों? सर एलन ऑक्टेवियन ह्यूम नामक निवृत्त अंग्रेज अधिकारी को विश्वास हो चुका था कि साम्राज्य ऊपर से जितना सुरक्षित दिखलाई पड़ रहा है, बराबर, उनको क्या विश्वास हो चुका था बच्चों कि हमारा जो साम्राज्य है उसके ऊपर से जितना सुरक्षित दिखलाई पड़ रहा है उतना है नहीं। जितना हमने साम्राज्य, अंग्रेजों का साम्राज्य था ना बच्चों, जितना दिखलाई पड़ रहा है उतना है नहीं। उनका विचार था कि जनता के असंतोष को कम नहीं किया जा सकता तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम जैसी घटनाएं क्या होगी बच्चों? फिर से घटने लगेंगे, बराबर। उनका विचार क्या था बच्चों कि जनता में हमने जो संतोष प्राप्त करना चाहिए था, अंग्रेजों ने वो प्राप्त किया नहीं था। तो इस असंतोष को हम क्या कर नहीं पाए बच्चों? कम नहीं कर किया गया। तो 1857 जो स्वतंत्रता संग्राम जैसी घटनाएं क्या होगी बच्चों? फिर से घटने लगेगी। इन जनाक्रोश के रोकने के लिए उन्होंने क्या किया? संवैधानिक संस्थाओं की स्थापना करने का विचार किया, बराबर। इस जन आक्रोश के रोकने के लिए उन्होंने एक संवैधानिक संस्था की स्थापना करने का विचार किया और तत्कालीन वाइसरॉय डफरिन को समझाया, बराबर। वहाँ के तत्कालीन वाइसरॉय भारत के कौन थे बच्चों? अंग्रेज अधिकारी डफरिन थे। कौन थे? डफरिन। उनको समझाया और निवृत्त अधिकारी के विचार को वाइसरॉय ने क्या किया था बच्चों? समर्थन भी किया था। अब आगे देखो, व्योमेश चंद्र बैनर्जी का जो चित्र है वो आपको बराबर दिखाई दे रहा है। AOU मतलब 11 अक्टूबर ह्यूम ने प्रयत्नों से दिसंबर 1885 में बराबर महासभा की स्थापना मुंबई में की गई, बराबर। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी बच्चों? बराबर मुंबई में हुई थी। कब? ईस्वी सन 1885 मतलब 85 में दिसंबर में की गई। मुंबई की कौन सी? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला। कौन सी थी बच्चों? वो मुंबई की गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला में 28 दिसंबर 1885 मतलब 85 में के दिन व्योमेश चंद्र बैनर्जी की अध्यक्षता में उसका क्या हुआ था? प्रथम अधिवेशन हुआ था। तो आपको याद होना चाहिए कि प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे बच्चों? व्योमेश चंद्र बैनर्जी। उसमें भारत के अलग अलग प्रदेशों से 72 प्रतिनिधि ने क्या लिया था बच्चों? हिस्सा लिया था, बराबर। भारत के जो अलग अलग प्रदेश थे उसमें से 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। उसमें दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी की तेलंगन, दिनसा वाचा आदि क्या थे बच्चों? मुख्य व्यक्ति थे, बराबर। जिसमें हमने देखा कि दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, तेलंगन और दिनसा वाचा आदि क्या थे बच्चों? मुख्य अतिथि थे। और देश की अनेक समस्याओं पर क्या हुई थी? चर्चा हुई थी। आप इसका जो चित्र है वो देख सकते हो, बराबर। 3.4 भारत की राष्ट्रीय महासभा कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था ना बच्चों, उसका चित्र। अब देखो कि आपको इतना जानना चाहिए। इसमें बताया गया कि दूसरा अधिवेशन कहाँ पे हुआ था बच्चों? कोलकाता में हुआ था। उसके प्रमुख कौन थे बच्चों? दादा भाई नौरोजी। मुंबई में कौन थे बच्चों? कौन थे? व्योमेश चंद्र बैनर्जी, बराबर। 1886 में मतलब वहाँ कितने सदस्य? 432 सदस्य आए हुए थे। तीसरा अधिवेशन कहाँ पे हुआ था बच्चों? मद्रास में, जिसमें कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। देखो आगे, महासभा की आरंभिक चरण की कार्यवाही, जो महासभा मुंबई में की बराबर बुलाई गई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे बच्चों? व्योमेश चंद्र बैनर्जी, बराबर। उसमें क्या क्या कार्यवाही की गई उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। महासभा की आरंभिक चरण की कार्यवाही क्या थी बच्चों? संवैधानिक थी। महासभा ने सरकार के समक्ष राजनीतिक अधिकार, आर्थिक और सामाजिक विकास का और शैक्षणिक विकास के लिए की गई मांगों की अंग्रेज सरकार ने क्या की थी? अवगणना की थी, बराबर। महासभा के जो आरंभिक जो चरण था
बराबर उसमें कार्यवाही क्या थी बच्चों, संवैधानिक थी, जिसमें महासभा ने क्या किया, सरकार के समक्ष क्या रखा, राजनीतिक अधिकार, आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए और शैक्षणिक विकास के लिए क्या किए गए, कई मांगों को बराबर अंग्रेजों के सरकार के सामने रखा था, जो उन्होंने क्या की थी बच्चों, अवगणना की थी। इन मांगों को भविष्य की लड़ाई के लिए क्या की गई, मजबूत नींव डाली गई और सरकारी नौकरियों में भारतीय को क्या मिले, अधिक प्रमाण में लेने, सैनिक व अन्य विभागों में होने वाले खर्च को क्या करना, कम करने और किसानों को कर्ज में छूट देने, गृह उद्योग को प्रभाव बनाएगी जैसे मांगी रखी गई थी, बराबर। जिसमें क्या था, अधिक प्रमाण में कौन सी, भारतीयों को नौकरी में जो ज़्यादा रखना, बराबर, सैनिक और अन्य विभाग में होने वाले खर्च का प्रमाण क्या करना बच्चों, कम, और किसानों में कर्ज में क्या देने का, छूट देने और गृह उद्योग में प्रभावी बनाने के लिए जैसी मांग क्या की गई बच्चों, रखी गई थी। महासभा द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं का विस्तार करके उसमें 50% चुने गए हुए सदस्य रखना तथा कार्यकारिणी संभव हो तो उसमें अधिक से अधिक सीमा का तक विधानसभा मतलब धारासभा क्या था, जिम्मेदार बनाना था। ऐसे प्रस्ताव क्या किए गए बच्चों, पारित किए गए। जो सभा बुलाई थी ना बच्चों, उसमें क्या पारित किए गए कि महासभा द्वारा केंद्रीय और कौन सी विधानसभा में बच्चों, कि प्रांतीय विधानसभाओं को क्या करना, विस्तार करना और उसमें 50% चुने हुए सदस्य को रखना और उनको क्या करना बच्चों, जो भी कार्यकारिणी मतलब कि जो भी कार्य होगा उसमें संभव हो तो अधिक से अधिक क्या कर सके, अब जिम्मेदार बन सके, ऐसे प्रस्ताव क्या किए गए बच्चों, पारित किए गए थे। महासभा की मांगों के कारण सरकार अखबार पर लगे हुए नियंत्रण को दूर करके व्यक्ति स्वातंत्र और तथा वाणी स्वातंत्र प्रदान करने वाले कानून क्या किए गए थे बच्चों, पारित किए गए, बराबर। महासभा की जो मांगे थे उसके कारण सरकार ने क्या किया, अखबार पर लगे हुए नियंत्रण को क्या किया बच्चों, दूर करके व्यक्ति स्वातंत्र, वाणी स्वातंत्र प्रदान करके उनके कानूनों को क्या किए बच्चों, पारित किए थे। और महासभा में शिक्षित वर्ग में राष्ट्रीय जो चेतना जागरूक करके उसे राजनीति क्या दिया, प्रशिक्षण दिया, बराबर। महासभा ने क्या किया, शिक्षित वर्ग को बराबर राष्ट्रीय चेतना का क्या किया बच्चों, जागरूक करने का काम किया और उनको प्रशिक्षण भी दिया गया था और उससे भविष्य में क्या हुआ, स्वाधीनता और संघर्ष के लिए क्या बच्चों, योग्य नेता प्राप्त हो सके। आगे हम देखेंगे फूट डालो और शासन करो की नीति, मतलब इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं बच्चों, डिवाइड एंड रूल। भारतीय राष्ट्रीय महासभा कांग्रेस की स्थापना की शुरुआत में अंग्रेज शासकों उसके प्रति सहानुभूति रखते थे, परंतु थोड़े समय बाद उनका क्या करने लगे थे, उसका विरोध करने लगे थे। किसका बच्चों, जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी ना, भारतीय राष्ट्रीय महासभा की। कांग्रेस के अधिवेशन की शुरुआत में सरकारी अधिकारी उपस्थित रहते थे, बाद में सरकार ने उन्हें कांग्रेस का अधिवेशन में उपस्थित न रहने का क्या किया था, प्रतिबंध लगा दिया था। जो भी कांग्रेस का अधिवेशन होता था उसमें कौन अधिकारी शामिल होते थे बच्चों, अंग्रेज अधिकारी मतलब कि सरकारी अधिकारी शामिल होते थे। बाद में सरकार ने उन्हें क्या किया, कांग्रेस के अधिवेशन से उपस्थित रहने के लिए क्या किया बच्चों, प्रतिबंध लगा दिया। और गवर्नर जनरल कर्जन ने राष्ट्रीय विरोधी कितने ही कदम उठाए और भारत के लोकमत तथा अवगणना करने लगे, जिसलिए हमको मान सकते हैं कि हम जो फूट डालो और राज करो की नीति मतलब शासन करो की नीति किसने अपनाई थी बच्चों, बराबर बराबर गवर्नर जनरल कर्जन ने अपनाई थी, बराबर। ऐसे मान सकते हैं कि ये राष्ट्र विरोधी कदम था। कौन सा कदम था बच्चों, ये राष्ट्र विरोधी कदम था, बराबर। जिसमें क्या होता, भारत के लोकमत और की अवगणना करने और कर्ज ने क्या किया, फूट डाला और शासन करो की नीति अपनाकर ईस्वी सन 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया था, मतलब कि पूर्व बंगाल और पश्चिम बंगाल ऐसे बराबर दो भाग उन्होंने कर दिए थे बच्चों, बराबर। यहाँ तक हम आज रखते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। इसके पहला का वीडियो पार्ट 1 में रखा है और ये पार्ट 2 का वीडियो है बच्चों। अच्छे से सुनना है और जानकारी प्राप्त करनी है बच्चों और अपने नोटबुक में लिखते रहना है। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।